हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मेन वर्ब के थर्ड पार्ट यानी जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली वीडियोस में हम मेन वर्ब के दो मेन टाइप जिसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और फाइनाइट इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मेन वर्ब के एक और पार्ट जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आते हैं यानी जिसे हम नियमित और अनियमित क्रियाएं कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेगुलर वर्ब वास्तव में होती क्या है, यानी रेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन। रेगुलर वर्ब इसकी डेफिनेशन होती है ए रेगुलर वर्ब इज एनी वर्ब whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical pattern of language to which it belongs। यानी ए रेगुलर वर्ब इज एनी वर्ब whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical pattern of language to which it belongs। यानी कहने का मतलब यह है, एक रेगुलर वर्ब या एक नियमित क्रिया वह कोई भी क्रिया होती है जिसका संयुग्म अपने प्रारूप का अनुसरण करता है, यानी अपने खुद के प्रारूप यानी एक रेगुलर फॉर्म में चलता रहता है, या विशिष्ट पैटर्न में से किसी एक पैटर्न में जिस भाषा का वह है उस पर चलता है, तो इसे ही हम रेगुलर वर्ब या नियमित क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी वर्ब जिसका एक सूटेबल फॉर्म होता है, यानी जिस लैंग्वेज का वह है उसका जब वह अनुसरण करता है, तो इसे ही हम रेगुलर वर्ब या नियमित क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेगुलर वर्ब में जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन। तो इस प्रकार से जब कोई फॉर्म चलता है, यानी अपने जिस लैंग्वेज से वह जिस पैटर्न का अनुसरण करते हुए चल रहा है, उसी पैटर्न के साथ जब वह तीनों फॉर्म V1, V2, V3 में चलता रहता है, तो इसे ही हम रेगुलर वर्ब और एक नियमित क्रिया कहते हैं। आइए देख लेते हैं इरेगुलर वर्ब क्या होती है। इरेगुलर वर्ब यानी अनियमित क्रिया। इसकी डेफिनेशन होती है ए वर्ब whose conjugation follows a different pattern is called irregular verb। यानी वह क्रिया जो अपने
संयुग्म को एक निश्चित पैटर्न को पर फॉलो नहीं करती है, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी वह क्रिया जो अपने पैटर्न में किसी डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती है उसे ही हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। या हम कह सकते हैं इरेगुलर वर्ब वह क्रिया होती है जिसका एक सुटेबल फॉर्म नहीं होता है, जिसको देखने पर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेकेंड फॉर्म है, कौन सा थर्ड फॉर्म है, तो इसे ही हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कट कट कट, इसमें तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा हमारा फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेकंड फॉर्म है, कौन सा थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से जब कोई फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का तो इसे ही हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये अपने निश्चित पैटर्न का उपयोग न करते हुए या निश्चित पैटर्न से ना चलते हुए डिफरेंट पैटर्न से चलते हैं, अपने निश्चित क्रम में नहीं चलते हैं। इस कारण इन्हें इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। जैसे और देख लेते हैं पुट पुट पुट, ये भी तीनों पैटर्न में तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, पुट पुट पुट। इसमें भी कहीं से नहीं पता चल रहा है कि इसमें हमारा कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा सेकंड फॉर्म है तथा कौन सा थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार हिट हिट हिट, इसके भी तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। और बिड बिड बिड, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब किसी भी वर्ब का फॉर्म सुटेबल ना हो, यानी एक रेगुलर ना चलता हो, अपने निश्चित प्रारूप में ना हो, अनिश्चित प्रारूप का अनुसरण करता हो, जिससे यह ना पता चल सके कि हमारा वर्ब का यह फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो इसे ही हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम मेन वर्ब के एक और पार्ट जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे।